हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 3.1 का उदाहरण। हमने 3.1 का बेसिक लेक्चर 1 में पढ़ लिया है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो पहला उदाहरण है हमारा 3 फैक्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। सूचना मतलब हमें डाटा दिया गया है। क्या दिया गया है? कह रहा है फर्स्ट फैक्ट्री में पुरुष कर्मियों की संख्या 30 है और महिला कर्मियों की संख्या 25 है, और सेकंड फैक्ट्री में पुरुष कर्मियों की संख्या 25 है और महिला कर्मियों की संख्या 31 है, और थर्ड फैक्ट्री में पुरुष कर्मियों की संख्या 27 है और महिला कर्मियों की संख्या 26 है। कहा है उपयुक्त सूचना को 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। उपयुक्त सूचना मतलब हमें एक डाटा दिया गया है। क्या? ये हमें एक डाटा दिया गया है, इसको हमें आव्यूह के रूप में लिखना है। और क्या कहा है? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तो हमें क्या पहले करना है? उपयुक्त सूचना को 3/2 आव्यूह के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे? क्या कहा है? उत्तर लिखेंगे दी गई सूचना को 3/2 आव्यूह के रूप में लिखने पर तो हमें क्या दिया गया है? हमें ये एक डाटा दिया गया है, इसको हमें आव्यूह के रूप में लिखना है। तो उस आव्यूह को हम मान लेते हैं ए है। कहा है कितने बाई कितने का आव्यूह बनाना? हमें 3/2 का आव्यूह, यानी कि 3 पंक्ति होंगे, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति, और कितने स्तंभ होंगे? 2, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। क्योंकि कहा है 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। ये जो डाटा दिया गया है इसी को हमें इसमें लिखना है। तो दिया गया है 30, 25, 27, तो हमें लिखना है 30, 25, 27। और क्या दिया है? 25, 31, 26, 25, 31, 26। तो ये हमारा पहला काम पूरा हो गया। जो कहा गया था कि उपयुक्त सूचना को यानी कि उपयुक्त डाटा को 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए, ये हमारा निरूपित हो गया। फिर कह रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्राविष्टि मतलब होता है ये डाटा, जो डाटा दिया गया। प्राविष्टि का मतलब होता है अवयव या फिर डाटा जो दिया गया हमें। कह रहा क्या प्रकट करता है? जो तीसरी पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति हो गया, और दूसरी स्तंभ में जो अवयव है वो हमें क्या प्रदर्शित करता है? 26 दिया गया है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन सा प्रविष्टि दिया गया है? 26। और ये क्या प्रकट कर रहा है? यह प्रकट कर रहा है कि थर्ड फैक्ट्री में 26 महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इसी को लिखना है। लिखेंगे यहाँ तीसरी पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ। ये कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ
स्तंभ में प्रविष्टि 26 है। क्या प्रविष्ट है? 26 है। दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में प्रविष्ट क्या है? 26 है। यानी कि कौन सा अवयव है? 26 अवयव है। हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? यह प्रदर्शित यह कर रहा है जो कि फैक्ट्री थर्ड में, ये फैक्ट्री कौन सा था? थर्ड फैक्ट्री। ये कौन सी फैक्ट्री में 26 महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं? थर्ड फैक्ट्री में। लिखेंगे जो कि थर्ड फैक्ट्री में काम करने वाले महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन सा अवयव है? 26। ये 26 क्या प्रदर्शित कर रहा है? 26 यह प्रदर्शित कर रहा है कि फैक्ट्री थर्ड में काम करने वाले महिला कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो एक क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्या कहा गया था? कहा गया था कि हमें ये डाटा दिया गया है, इसे आप व्यू के रूप में लिखिए, जिसकी कोड क्या है? 3/2 है। 3/2 का मतलब 3 पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ होना चाहिए। तो ये हो गया पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। ये हो गया पहला स्तंभ, ये हो गया दूसरा स्तंभ। फिर आगे क्या कहा गया था? आगे कहा गया था तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रदर्शित करती है? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या है? 26 है। ये 26 क्या प्रदर्शित कर रहा है? 26 यह प्रदर्शित कर रहा है कि फैक्ट्री थर्ड में 26 महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया पहला उदाहरण। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। अगला उदाहरण है, यदि किसी आव्यूह में, कहा है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटि क्या हो सकता है? कहा है किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटि क्या हो सकती है? हमें एक आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह में 8 अवयव हैं, तो कहा है इनकी संगत कोटि क्या क्या हो सकती है, यानी कि इनकी संभव कोटि क्या क्या हो सकती है। इनको हम किस प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं कि एक पंक्ति बनाएं और 8 स्तंभ बना दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 2 पंक्ति बनाएं और 4 स्तंभ बना दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 पंक्ति बनाएं हम और 2 स्तंभ बना दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 8 पंक्ति बनाएं और 1 स्तंभ बना दें। कैसे? जैसे हमें 8 अवयव दिया है तो हमने पहले कैसे बनाया? एक पंक्ति, ये हो गया एक पंक्ति, इसमें हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने पंक्ति हैं? 1। ये हुआ एक पंक्ति। इसमें कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया पहला तरीका कि हम एक पंक्ति बनाएं और 8 स्तंभ बना दें। दूसरा तरीका क्या है कि 2 पंक्ति बनाएं हम और 4 स्तंभ बना दें। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया एक पंक्ति, ये हो गया 2 पंक्ति। कितने स्तंभ बनाना है? 4। 1 2
3 4, इस प्रकार से। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 4 हम पंक्ति बनाएं और 2 स्तंभ बना दें। कैसे? 4 पंक्ति बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने पंक्ति बने? 1 2 3 4। कितने स्तंभ बने? 1 2। ये 4 पंक्ति बन गए और 2 स्तंभ बन गए। या फिर अगला तरीका है 8 पंक्ति बना दें और 1 स्तंभ बना दें। कैसे? कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 4 ही तरीके हैं कि जिस प्रकार से हम 8 अवयवों को निरूपित कर सकते हैं इस आव्यूह के रूप में। ये पहला तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इसमें 8 पंक्ति बने हैं। कितने पंक्ति हैं? 8। ये हो गए 8 पंक्ति। कितने स्तंभ बने हैं? 1 स्तंभ। तो इन 4 तरीकों से ही हम व्यक्त कर सकते हैं 8 अवयवों को आव्यूह के रूप में। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम जिससे इन 8 अवयवों को किसी तरह और व्यवस्थित कर सकें। कहोगे सर इस 2 को हम यहाँ पर लिख दें और 5 को यहाँ पर लिख दें, एक नया अवयव। नहीं, हमें कोट से मतलब रखना है। कहा है संभव कोटि बताइए। हम अवयवों को इधर उधर लिखेंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें कोटि क्या होगी? इसकी कोटि। कितने पंक्ति हैं? 4। कितने स्तंभ हैं? 2। अगर इसके अवयव को हम इधर उधर लिखेंगे तब भी ये 4/2 का अवयव बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे संभव कोटि, संभव कोटियाँ। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा उदाहरण है, एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव का एड्रेस कुछ इस प्रकार का है। कहा है एक 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव का एड्रेस क्या है? कुछ इस प्रकार का है। ये दिया गया है। अगर हमें 3/2 आव्यूह की रचना करना है तो किस प्रकार का होगा? थ्री बाई टू आव्यूह की रचना करना है तो कैसे होगा आव्यूह? वो आव्यूह कुछ इस प्रकार का होगा। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसमें पहले अवयव का एड्रेस क्या होगा? A11। दूसरे अवयव का एड्रेस क्या होगा? A12। इस अवयव का एड्रेस क्या होगा? A21। इस अवयव का एड्रेस क्या होगा? A22। यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इस अवयव का एड्रेस क्या होगा? A31। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। इस अवयव का एड्रेस क्या होगा? A32। तो 3/2 आव्यूह की रचना कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें अब पहले अवयव का एड्रेस A11 होगा, दूसरे अवयव का एड्रेस A12 होगा। ऐसे इसका एड्रेस होगा। कहा है जो इसके अंदर अवयव हैं उनका एड्रेस कुछ इस प्रकार का दिया गया है। तो हमें क्या करना है? AIJ का वैल्यू रखकर इसमें हमें पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे, A12 का वैल्यू निकालेंगे, A21 का वैल्यू निकालेंगे, A22 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ दिया क्या है? AIJ बराबर क्या दिया है? 1/2। ये मापांक का चिन्ह है, I-3J। तो हमें A11 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे A11। जहाँ पर I है
वहाँ पर 1 लिखेंगे, जहाँ पर j है वहाँ पर भी 1 लिखेंगे। मापांक i की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह पर क्या लिखेंगे 1। क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, 1 3 एक नम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना होगा माइनस का 2। माइनस का 2 ये मापांक लगा है, मापांक क्या करता है माइनस को प्लस में बदल देता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो 2 से 2 कट गया, आ गया कितना 1। तो A11 का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसी प्रकार A12 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया A12 1/2, जहाँ पर i है वहाँ पर लिखेंगे 1, जहाँ पर j है वहाँ पर लिखेंगे 2। 1 माइनस 3 गुणे 2 बराबर 1 हो गया, ये 3 दूना 6, 6 में से माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 1 कितना होगा माइनस का 5। मापांक लगा है, मापांक क्या करेगा माइनस को प्लस में बदल देगा। इसमें कोई भी संख्या माइनस में होती है तो उसको प्लस में निकालता है बाहर, अगर प्लस में होगा तो सेम टू सेम प्लस में वैल्यू रख देता है। तो यहाँ पर कितना आया माइनस का 5, तो इस प्लस जब मापांक हटेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना आएगा 5। ये हो गया 5/2। अब निकालते हैं A21 का वैल्यू। A21 का वैल्यू 1/2, जहाँ पर i है वहाँ पर रखेंगे 2, जहाँ पर j है वहाँ पर लिखेंगे 1। तो ये हो गया 2 माइनस का 3 गुणे 1। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/2, प्लस का 2 है और 3 एक 3 माइनस का 3 है, तो प्लस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1। चूँकि यहाँ पर मापांक लगा है, मापांक क्या करेगा माइनस को प्लस में बदल कर हमें वैल्यू देगा, तो कितना आएगा प्लस का 1 बराबर आ गया 1/2। अब निकालते हैं हम A22 का वैल्यू। A22 1/2, जहाँ पर i है वहाँ पर लिखेंगे 2 और जहाँ पर j है वहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर 1/2। प्लस का 2 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 4। माइनस का 4 मापांक लगा है तो मापांक क्या करेगा प्लस में वैल्यू देगा, तो प्लस का 2 माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 4। तो ये मापांक लगा है प्लस में बदल देगा, कितना आएगा 4। 2 दूना 4 कितना आ गया 2। अब निकालेंगे A31 का वैल्यू। A31 बराबर आएगा 1/2, जहाँ पर i है वहाँ पर लिखेंगे 3, जहाँ पर j है वहाँ पर लिखेंगे 1। तो 3 माइनस का 3 गुणे 1, ये आ गया 1/2। तो 3 ये प्लस का है और 3 एक 3, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 0। तो क्या आएगा 0 बराबर 0। अब निकालेंगे A32 का वैल्यू। क्या दिया है A32 का वैल्यू, तो 1/2 हो गया, जहाँ पर 3 है वहाँ पर जहाँ पर i है वहाँ पर लिखेंगे 3 और जहाँ पर j है लिखेंगे वहाँ पर 2। तो ये हो गया 3 माइनस का 3 गुणे 2, तो ये आ गया 1/2। माइनस का 3 है और 3 दूना 6 माइनस का 6 और प्लस का 3 कितना होगा माइनस का 3। तो जो कि मापांक लगा है, मापांक क्या करेगा प्लस में वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ये आ गया 3/2। तो हमसे कहा था कि एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं, यानी कि जो डाटा है जो अवयव हैं वो कुछ इस प्रकार के दिए गए थे। तो अब क्या लिखेंगे अवयव, तो अवयव, तो अवयव क्या बना हमारा अवयव। यहाँ पर A11 का वैल्यू क्या आया 1, A12 का वैल्यू आया 5/2। इसी को हमें अब
आव्यूह के रूप में लिखना है। यहाँ पर इस आव्यूह को मान लो a, यहाँ पर कितना आया 1, फिर कितना आया 5/2, a12 का वैल्यू आया है तो 5/2। अब क्या आया है 1/2, ये हो गया 1/2, और क्या आया है 2, और क्या आया है 0, और क्या आया 3/2। ये हो गया 3/2 का आव्यूह। इसमें देखो दोस्तों 3 पंक्ति हैं, 1 2 3 और 2 स्तंभ है। इसी आव्यूह की हमें रचना करना था और जिसके अवयव का एड्रेस कुछ इस प्रकार का दिया गया था। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहा है यदि यह आव्यूह बराबर है इस आव्यूह के तो a, b, c, x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह पहला आव्यूह बराबर दिया है दूसरे आव्यूह के, हमें यहाँ पर यह आव्यूह बराबर दिया है इस आव्यूह के। कहा है a, b, c, x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो क्या खास बात होती है, उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं और उसकी कोटि भी बराबर होती है आव्यूह की। तो यहाँ पर इसकी कोटि तो बराबर है क्योंकि कहा गया है ये आव्यूह बराबर है इस आव्यूह के, तो हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की, संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करने पर तो यह अवयव बराबर होगा इस अवयव के। तो ये हो गया x + 3 = 0। यह अवयव बराबर होगा इस अवयव के, ये हो गया z + 4 = 6। यह अवयव बराबर होगा इस अवयव के, ये हो गया 2y - 7 = 3y - 2। अब यह अवयव बराबर होगा इस अवयव के, कितना है b - 3 = 2b + 4। अब यह अवयव बराबर होगा इस अवयव के, ये दिया ही है 0 बराबर होगा 0 के। नहीं दोस्तों, हम पहले ये करेंगे a - 1 करेंगे। यह अवयव बराबर होगा इस अवयव के, तो ये हो गया a - 1 बराबर होगा किसके, -3 के। यह अवयव बराबर होगा इस अवयव के, तो 0 बराबर हो गया 2c + 2 के। अब यह अवयव बराबर होगा इस अवयव के, ये हो गया b - 3 = 2b + 4। अब एक माइनस का 21 बराबर है -21 के और 0 बराबर है 0 के। अब इनका हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर +3 है, उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू आ गया। ये हो गया z, यहाँ पर 4 प्लस का है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 - 4। तो z बराबर कितना आ गया, 6 में से 4 गया 2। ये हो गया z का वैल्यू।
यहाँ पर है 2y, यहाँ पर माइनस का साथ है उधर जाएगा प्लस का साथ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3y है इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 2 है, ये माइनस का साथ जब इधर आएगा तो प्लस का साथ हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का y, 3 में से 2 घटाएंगे माइनस का y बचेगा बराबर 7 में से 2 जाएगा 5, तो ये y बराबर आ गया माइनस का 5। यहाँ पर है a, माइनस का 1 इधर है और उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा बराबर माइनस का 3 प्लस का 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये दिया है 0 बराबर 2c प्लस 2, तो 2 को इधर ले आओ माइनस का 2, एक काम करो इस 2c को इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 2c बराबर 2। यहाँ पर माइनस का 2 c के साथ गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा भाग, तो ये हो गया c बराबर 2 बटे माइनस का 2, काट दो 2 एक नम 2, कितना आ गया माइनस का 1, तो यहाँ पर c बराबर हो गया माइनस का 1। इसको 2b को इधर ले आओ तो b माइनस का 2b बराबर 4 और इधर माइनस का 3 है तो उधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2b में से प्लस का b घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का b बराबर आ गया 4 3 7, तो b बराबर आ गया माइनस का 7। तो दोस्तों हमसे कहा गया था a, b, c, x, y, z का मान निकालिए, तो हमने यहाँ पर x का मान निकाला, z का मान निकाला, y का मान निकाला, a का मान निकाला, b का मान निकाला और c का मान निकाला। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि आव्यूह यह बराबर है इस आव्यूह के हो तो a, b, c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों उस चौथे क्वेश्चन की तरह है, ये 5वां उदाहरण है और इस चैप्टर का 3.1 का अंतिम उदाहरण है। इसके बाद हम करेंगे 3.1 के क्वेश्चन। तो ये अंतिम उदाहरण है, ये भी उदाहरण कैसा है चौथे उदाहरण की तरह है, तो यहाँ पर लिखें वही चीज़ लिखेंगे, क्या करेंगे संगत अवयवों की तुलना करेंगे। क्यों, क्योंकि यह आव्यूह बराबर दिया है इस आव्यूह के और कहा है a, b, c, d का मान निकालिए। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर तो क्या होगा, यह अवयव बराबर हो जाएगा 4 के, तो ये हो गया 2a प्लस b बराबर 4। यह अवयव बराबर हो जाएगा -3 के, तो ये हो गया a माइनस का 2b बराबर माइनस का 3, और क्या दिया है माइनस का 5c माइनस का d, तो ये हो गया 5c माइनस का d, ये बराबर किसके होगा, यह अवयव बराबर हो जाएगा 11 के, तो ये हो गया 11। यह अवयव बराबर हो जाएगा 24 के, तो ये हो गया 4c माइनस का 3d बराबर 24, प्लस का यहाँ पर होगा प्लस का 4 प्लस का 3d। इसको समीकरण मान लो 1, इसको समीकरण मान लो 2, इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 4। अब इस पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे, यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लेंगे।
तीसरे और चौथे समीकरण को हल करेंगे, सी और डी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे हल करेंगे? पहले समीकरण दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर दो, जिससे हम विलोपन विधि लगा सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस का b बराबर 4। यहाँ पर दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस का 2b माइनस का 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4b बराबर माइनस का 3 दूना 6। अब घटाओ, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो इससे ये कट गया। प्लस का 4b और b कितना हो गया 5b बराबर 6 और 4 10 हो गए। तो 5 का नम 5, 5 दूना 10, तो ये आ गया b बराबर 2। अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 में b का वैल्यू कितना आया 2, रखकर हम क्या करेंगे a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या दिया है 2a प्लस का b बराबर 4। तो b के जगह पर कितना रखेंगे 2, तो ये हो गया 2a प्लस का 2 बराबर 4। तो 2a बराबर 4 माइनस का 2, तो 2a बराबर आ गया 2, 2 से 2 कट गया, a बराबर कितना आ गया 1, a बराबर 1 आ गया और b बराबर कितना आया था 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और c और d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले समीकरण में क्या करो, माइनस के 3 से गुणा कर दो, जिससे ये d वाले कट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3 से गुणा तीसरे समीकरण में करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3d बराबर माइनस का 11 तियाँ 33। ये हो गया 4c प्लस का 3d बराबर 24। घटाओ, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर हो जाएगा माइनस। घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर हो गया माइनस, इससे ये कट जाएगा। तो माइनस का 15 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 19c बराबर माइनस का 24 माइनस का 33 कितना हो जाएगा 4 3 7 और 3 2 5, ये हो गया माइनस का 57। माइनस से माइनस कट गया, 19 का नम 19, 19 तियाँ 57, तो c बराबर आ गया 3, c बराबर आ गया 3। अब क्या करो, c का मान समीकरण 3 में रख लो। समीकरण 3 में c का मान रखने पर क्या है 4, समीकरण 3 क्या है 5c माइनस का d बराबर 11, तो ये हो गया 5c माइनस का d बराबर 11। तो c का वैल्यू कितना आया 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणे 3 माइनस का d बराबर 11। तो 5 तियाँ 15, प्लस का 15 होगा उधर भेज दो, तो माइनस का d बराबर 11 माइनस का 15, तो माइनस का d बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस का और प्लस का 11 कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया, d बराबर आ गया 4। तो हमें क्या करना था a, b, c और d का वैल्यू निकालना था। तो हमारा यहाँ पर आ गया b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4। तो ये दोस्तों हो गया 3.1 का 5 उदाहरण थे जिन्हें हमने कर लिया। तो बच्चों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
ज़रूर करें। थैंक यू।